यानी एक ही मिसाइल से कई वॉरहेड्स एक ही वक्त में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और कोलकाता जैसे शहरों पर। नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर भी। इसके अलावा नई दिल्ली में वजारत दिफा, वजीर आजम हाउस, मुंबई में बहरिया का मगरबी कमांड, शिपयार्ड्स, स्टॉक एक्सचेंज, पुणे में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी, बेंगलोर में भारतीय खलाई एजेंसी ISRO, IT हब, कोलकाता में ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर, चेन्नई में नेवी डॉकयार्ड, विशाखापट्टनम में आबदोजें और नेवी का अहम मरकज। इंतहा पसंद मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर मिसाइल हमला करके जहां जंगी जुर्म का इर्तिकाब किया है, वहीं खुद को एक दहशतगर्द रियासत के तौर पर भी दुनिया के सामने पेश किया है। सरकारी इमारतों, इबादतगाहों, मासूम बच्चों और खवातीन को निशाना बनाकर अपनी हिंदुत्व सोच को भी एक बार फिर पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया है कि जनूबी एशिया के अमन को सबसे बड़ा खतरा भारत की मोदी सरकार से है। भारत के मिसाइल हमलों का निशाना तो मासूम जानें बनी। आपको बताते हैं कि भारत के कौन कौन से अहम मकामात पाकिस्तानी मिसाइलों के निशाने पर हैं। पहले बात करते हैं मिसाइल नसर की, जिसकी रेंज 70 किलोमीटर है। यह एक टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार है जिसका मकसद रिवायती जंग में दुश्मन की फ्रंट लाइन बटालियन को तबाह करना है। इसका टारगेट भारत के बॉर्डर के करीबी इलाके अमृतसर, पठानकोट, फिरोजपुर हैं। गजनवी मिसाइल जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 290 किलोमीटर है। यह मिसाइल रात के वक्त और हर मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इसे किसी भी हंगामी सूरत हाल में बर वक्त इस्तेमाल के काबिल बनाता है। मुमकिन अहदाफ में लुधियाना, चंडीगढ़ और दिल्ली के मजाफाती इलाके शामिल हैं। शाहीन 1 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर है, जो दुश्मन के बड़े शहरों को निशाना बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। इसके अहदाफ में दिल्ली, जयपुर, अजमेर, लखनऊ और नागपुर जैसे अहम भारतीय शहर शामिल हैं। शाहीन 2 मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर तक है, जो भारत के वसी इलाके को अपनी लपेट में लेने की सलाहियत रखता है। मुमकिन अहदाफ में मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, पटना और बेंगलोर जैसे बड़े शहर शामिल हैं। यह मिसाइल भारत की निस्फ से ज्यादा आबादी पर असरअंदाज होने की कुव्वत रखता है। शाहीन 3 पाकिस्तान का सबसे तवील फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर है। यह मिसाइल पूरे भारत को निशाना बना सकता है। इसकी गैर मामूली रेंज की बदौलत यह खलीजी मुमालिक में मौजूद भारतीय फौजी अड्डों को भी हदफ बना सकता है, जो इसे स्ट्रेटेजी के एतबार से निहायत अहम बनाता है। अबाबील एक जदीद तरीन बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 2200 किलोमीटर है। इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत MIRV टेक्नोलॉजी है, यानी एक ही मिसाइल से कई वॉरहेड्स फायर किए जा सकते हैं और हर वॉरहेड मुख्तलिफ हदफ को निशाना बना सकता है। यह मिसाइल एक ही वक्त में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और कोलकाता जैसे शहरों पर वार करने की सलाहियत रखता है। अहम इमारतों की बात करें तो नागपुर में RSS का हेडक्वार्टर भी पाकिस्तानी मिसाइल की रेंज में आता है। इसके अलावा नई दिल्ली में वजारत दिफा, वजीर आजम हाउस, मुंबई में बहरिया का मगरबी कमांड, शिपयार्ड्स, स्टॉक एक्सचेंज, पुणे में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी, बेंगलोर में भारतीय खलाई एजेंसी ISRO, IT हब, कोलकाता में ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर, चेन्नई में नेवी डॉकयार्ड, विशाखापट्टनम में आबदोजें और नेवी का अहम मरकज। भारत ने पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज करके अपने लिए खुद गड्ढा खोदा है। अब देखना यह है कि मोदी सरकार के इस जंगी जुनून का अंजाम क्या होता है और भारत कितने टुकड़ों में तकसीम होता है। यानी एक ही मिसाइल से कई वॉरहेड्स एक ही वक्त में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और कोलकाता जैसे शहरों पर। नागपुर में RSS का हेडक्वार्टर भी। इसके अलावा नई दिल्ली में वजारत दिफा, वजीर आजम हाउस, मुंबई में बहरिया का मगरबी कमांड, शिपयार्ड्स, स्टॉक एक्सचेंज, पुणे में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी, बेंगलोर में भारतीय खलाई एजेंसी ISRO, IT हब, कोलकाता में ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर, चेन्नई में नेवी डॉकयार्ड, विशाखापट्टनम में आबदोजें और नेवी का
अहम मरकज। इंतहा पसंद मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर मिसाइल हमला करके जहां जंगी जुर्म का इर्तिकाब किया है, वहीं खुद को एक दहशतगर्द रियासत के तौर पर भी दुनिया के सामने पेश किया है। सरकारी इमारतों, इबादतगाहों, मासूम बच्चों और खवातीन को निशाना बनाकर अपनी हिंदुत्व सोच को भी एक बार फिर पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया है कि जनूबी एशिया के अमन को सबसे बड़ा खतरा भारत की मोदी सरकार से है। भारत के मिसाइल हमलों का निशाना तो मासूम जानें बनी। आपको बताते हैं कि भारत के कौन कौन से अहम मकामात पाकिस्तानी मिसाइलों के निशाने पर हैं। पहले बात करते हैं मिसाइल नसर की, जिसकी रेंज 70 किलोमीटर है। यह एक टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार है जिसका मकसद रिवायती जंग में दुश्मन की फ्रंट लाइन बटालियन को तबाह करना है। इसका टारगेट भारत के बॉर्डर के करीबी इलाके अमृतसर, पठानकोट, फिरोजपुर हैं। गजनवी मिसाइल जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 290 किलोमीटर है। यह मिसाइल रात के वक्त और हर मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इसे किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल में बर वक्त इस्तेमाल के काबिल बनाता है। मुमकिना अहदाफ में लुधियाना, चंडीगढ़ और दिल्ली के मज़ाफाती इलाके शामिल हैं। शाहीन 1 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर है, जो दुश्मन के बड़े शहरों को निशाना बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। इसके अहदाफ में दिल्ली, जयपुर, अजमेर, लखनऊ और नागपुर जैसे अहम भारतीय शहर शामिल हैं। शाहीन 2 मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर तक है, जो भारत के वसी इलाके को अपनी लपेट में लेने की सलाहियत रखता है। मुमकिना अहदाफ में मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, पटना और बेंगलोर जैसे बड़े शहर शामिल हैं। यह मिसाइल भारत की निस्फ से ज्यादा आबादी पर असरअंदाज होने की कुव्वत रखता है। शाहीन 3 पाकिस्तान का सबसे तवील फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर है। यह मिसाइल पूरे भारत को निशाना बना सकता है। इसकी गैर मामूली रेंज की बदौलत यह खलीजी मुमालिक में मौजूद भारतीय फौजी अड्डों को भी हदफ बना सकता है, जो इसे स्ट्रेटेजी के एतबार से निहायत अहम बनाता है। अबाबील एक जदीद तरीन बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 2200 किलोमीटर है। इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत MIRV टेक्नोलॉजी है, यानी एक ही मिसाइल से कई वॉरहेड्स फायर किए जा सकते हैं और हर वॉरहेड मुख्तलिफ हदफ को निशाना बना सकता है। यह मिसाइल एक ही वक्त में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और कोलकाता जैसे शहरों पर वार करने की सलाहियत रखता है। अहम इमारतों की बात करें तो नागपुर में RSS का हेडक्वार्टर भी पाकिस्तानी मिसाइल की रेंज में आता है। इसके अलावा नई दिल्ली में वजारत दिफा, वजीर आजम हाउस, मुंबई में बहरिया का मगरबी कमांड, शिपयार्ड्स, स्टॉक एक्सचेंज, पुणे में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी, बेंगलोर में भारतीय खलाई एजेंसी ISRO, IT हब, कोलकाता में ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर, चेन्नई में नेवी डॉकयार्ड, विशाखापट्टनम में आबदोजें और नेवी का अहम मरकज। भारत ने पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज करके अपने लिए खुद गड्ढा खोदा है। अब देखना यह है कि मोदी सरकार के इस जंगी जुनून का अंजाम क्या होता है और भारत कितने टुकड़ों में तकसीम होता है।